डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ANN। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN मार्केट से जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 से 2028 तक ANN बाजार अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। आइए अब नजर डालते हैं कि ANN क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल लर्निंग सिस्टम है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क शब्द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से लिया गया है, जो मानव मस्तिष्क की संरचना को विकसित करता है। मानव मस्तिष्क के समान जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो नेटवर्क की विभिन्न परतों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी जैसे मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स मानव इंद्रियों से इनपुट को समझने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी एक फॉर्म के डेटा इनपुट को आउटपुट में समझने और अनुवाद करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। इन न्यूरॉन्स को नोड्स के रूप में जाना जाता है। एक साधारण न्यूरल नेटवर्क में 3 घटक होते हैं: इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। आइए अब जानते हैं कि बैक प्रोपेगेशन क्या है। ANN के पीछे की अवधारणा इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करना है। इनपुट्स को कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड करना है जो न्यूरॉन्स की तरह काम कर अनुमान या गणना करते हैं। यह तब उन परिणामों को कंप्यूटर प्रोग्राम की दूसरी लेयर यानी हिडन लेयर पर भेजता है जब तक कि परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता। इस विधि को बैक प्रोपेगेशन कहा जाता है और यह तंत्रिका नेटवर्क के लिए एक आवश्यक घटक है। आइए अब नजर डालते हैं इसके उपयोग पर। टेंसरफ्लो, केरास, पायटॉर्च और थेनो कुछ ANN फ्रेमवर्क हैं। इनका उपयोग नॉर्मल मशीन लर्निंग टास्क जैसे वर्गीकरण या क्लस्टरिंग और डीप लर्निंग या ANN टास्क दोनों के लिए किया जा सकता है। एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोरंजन, वित्तीय, बीमा, निर्माण, चिकित्सा, तेल और गैस, दूरसंचार और परिवहन सहित विविध क्षेत्रों में ANN का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई स्मार्टफोन एप्लीकेशंस में भी ANN मौजूद होते हैं, जैसे वॉइस टू टाइप, सिरी और एलेक्सा। आइए अब इसकी सीमाओं पर नजर डालते हैं। ज्यादा कंप्यूटेशनल बर्डन, खास हार्डवेयर पर निर्भरता, इसकी संरचना का निर्धारण करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है। इसमें नेटवर्क समय के साथ धीमा हो जाता है और नेटवर्क की समस्या तुरंत ठीक नहीं होती है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी ANN एक कंप्यूटेशनल लर्निंग सिस्टम है। 2. एक साधारण तंत्रिका नेटवर्क में 3 घटक होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शंस हैं A कथन 1, B कथन 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।